पूरा नीट की तैयारी कर रहे बहुत से बच्चों से बात करता हूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर क्या करें, लेक्चर के नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाने में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। हम लेक्चर देख रहे हैं, 6 घंटे का लेक्चर देखें, उसके बाद 3 घंटे हम उसको नोट्स को कंप्लीट करने में लगे रहते हैं, तो प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं बच पाता है। और ये प्रॉब्लम सही भी है, देखा जाए तो बहुत ज्यादा। एक्चुअल में क्या हो रहा है आज के टाइम में, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपके जो टीचर्स हैं मोस्टली जगह पे आप डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जाता है। अब टीचर क्या करता है, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए कुछ क्वेश्चंस और डायग्राम्स पहले से पीपीटी में लेके जाता है, मतलब उसके ऊपर लगे होते हैं। अब जब क्लास में बच्चा लिखता है तो उसको तो पूरा लिखना है, नोट्स पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उसमें उसका बहुत सारा टाइम लग जाता है। और ऐसा भी देखा है कि बच्चे क्लास में बस नोट्स बनाने में लगे पड़े हैं, नोट्स बनाने में, समझने में ध्यान ही नहीं है। क्या ये नोट्स बनाना सच में इंपॉर्टेंट है? क्या इसका कोई अल्टरनेट तरीका भी है कि हमारा टाइम भी बच जाए, नोट्स भी हमारे पास तैयार हो जाए? नोट्स बनाए तो कैसे बनाए, या बनाए नहीं बनाए, किसको बनाने चाहिए किसको नहीं, इन सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। देखो ऐसा नहीं है, मैं कहूंगा कि नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको सही तरीके से हैंडल करना हमें सीखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप नोट्स बनाते रह जाओगे, और जो मेन चीज है जिसपे प्रैक्टिस, जैसे फिजिक्स है, इतना प्रैक्टिस मांगती है, इतने अच्छे लेवल के पेपर क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उसकी अच्छी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो आपका ध्यान प्रैक्टिस पे ज्यादा होना चाहिए, ना कि नोट्स चीजों को लिखने पे। तो अब इन चीजों के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिएगा बेटा, देखो मेरा मानना है कि एक अच्छा बच्चा जो है ना, वो 12 घंटे पढ़ाई करने का टाइम निकालता है। अब देखो उसका समय अब कैसे जा रहा है, 12 घंटे में से वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों लेक्चर देखेगा, लगभग 2 घंटे लग जाते हैं एक लेक्चर के, तो 6 घंटे का वो लेक्चर। लेकिन 6 घंटे तो वो लेक्चर देखा उसने, उसके बाद लेक्चर के साथ उसके नोट्स नहीं बने पूरी तरीके से। उस लेक्चर के बाद में 3 घंटे, इन 6 घंटे का जो लेक्चर्स हैं उनके पीडीएफ से उनसे नोट्स कंप्लीट करेगा 3 घंटे। और सेम डे तो लोगों के हो भी नहीं पाते, पीडीएफ नहीं मिली या किसी भी रीजन से नोट से तैयार नहीं हो पा रहे, और फिर बचे हुए 3 घंटे वो मुश्किल से प्रैक्टिस कर पाता है, जिसमें भी वो होमवर्क क्वेश्चन कर पाएगा। तो रिवीजन कब करेगा, अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कब करेगा, तीनों सब्जेक्ट को 3 घंटे, क्या क्या कितना टाइम दे पा रहा है? 1 घंटे में फिजिक्स की ओर से 10 क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, तो फिर कैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? ये तो डिक्रीज ही होता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस बैकलॉग होने लग जाएगा। तो उन सब चीजों को कैसे हैंडल करें, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो ये तो मानते हो ना आप कि ये 3 घंटा जो है, ये यार हमारा नोट्स बनाने में जा रहा है, इसका अल्टरनेट हो जाए, यदि ये 3 घंटा मैं इसमें प्रैक्टिस में और दे दूं तो डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्स्ट्रा मैं रिवीजन भी कर लूंगा, क्वेश्चंस भी कर लूंगा, बैकलॉग भी पूरा कर लूंगा, सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी यदि ये 3 घंटे हमारे बच जाएं तो अब देखो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहले समझते हैं कि क्या नोट्स बनाना फायदेमंद है या नुकसानदायक। देखो हर चीज का फायदा और नुकसान दोनों होता है। अब नोट्स की हम बात समझते हैं, फिर क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाओगे कि मेरे लिए सही क्या है। देखो नोट्स बनाने का एडवांटेज ये है कि एक तो रिवीजन में बहुत अच्छा रहता है, मतलब आपके बनाए हुए नोट से आप जब दोबारा से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से रिवाइज होगा। जो भी चीज आप लिखते हो वो याद होती है ज्यादा अच्छे से, ये तो प्रूवन स्ट्रेटजी है कि लिख लिख करके याद करो, वो कभी से हम है। तो जब नोट्स बनाते हैं तो हम एक एक चीज को देखते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो प्रॉपर डिटेल में उसको समझ रहे हैं, तो इससे क्या रिकॉल करना आसान हो जाता है, फिर आपको दोबारा उतना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना होता है याद करने के लिए। एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग मतलब एक्चुअल में आप यदि बस सिर्फ देख रहे हो, कुछ लिख नहीं रहे हो, तो आपके दिमाग में भेजे में सेट नहीं होंगी चीजें। लेकिन जब आप चीजें लिख रहे हो और समझ रहे हो तो इसे आप एक्टिव लर्निंग बोलते हैं, इन्वॉल्व हो रहे हो उसके अंदर आप। तो उससे नोट्स बनाने में का ये भी फायदा है कि आप एक्टिव लर्निंग होते हो, बोरियत फील नहीं होती क्लास में दौरान में। बेटर फोकस होता है, मतलब जो ध्यान इधर उधर भटकता है ना, वो उस बच्चे का ज्यादा भटकता है जो चुपचाप बस बैठ के लेक्चर देख रहा है। अब मूवी तो है नहीं कि मजा आएगा अगले सीन में क्या होने वाला है, ये तो लेक्चर है, तो थोड़ी देर में बोरियत फील होने लग जाएगी। अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो नोट्स जब आप बनाते हो तो थोड़ा इन्वॉल्व हो जाते हो चीजों में, कि आपको नोट्स करने हैं, आपको लिखना है, क्वेश्चन आ रहा है सोल्व करना है, ये सारी चीजें आपको बेनिफिट देती हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है, मतलब आप अपने लैंग्वेज में चीजों को अपने हिसाब से, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया उसको अपने लैंग्वेज में, ये ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते हैं, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, मतलब अपने तरीके से चीजों को लिख लिया तो वो याद करने में आसान हो जाती है। ये नोट्स बनाने के फायदे हैं। इजी टू रिकॉर्ड योर प्रॉब्लम्स, मिस्टेक्स,
एक्चुअल में क्या है, मान लो आपने देखा कि यार मैं ये गलती बार बार कर रहा हूं, तो उसको आप नोट्स में लिख दोगे कि यार ये वाली चीज है, इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा, उसको हाईलाइट कर दोगे, मार्क कर दोगे, जब भी आप रिवीजन करोगे तो उस चीज को नोट करोगे, यार ये गलती मैंने की थी। तो ये सारे फायदे होते हैं। लेकिन अब चलते हैं दूसरे इफेक्ट की तरफ। जब आप नोट्स बनाते हो तो आज के टाइम में बच्चा क्या दिक्कत कर रहा है, क्या फील कर रहा है, वो ध्यान से देखना। नोट्स बनाता है, मेकिंग नोट्स आफ्टर द क्लास। एक्चुअल में ड्यूरिंग द क्लास तो नोट्स बने ही नहीं, उसके इतना सारा लिखना कैसे लिख पाएगा। आफ्टर द क्लास विल रिड्यूस प्रैक्टिस आवर्स। देखो आधे हो गए, 3 घंटे यदि आप नोट्स बना रहे हो तो आपका समय बहुत किल कर रहे हो, आप बहुत सारे समय को बर्बाद कर रहे हो। तो आपको नोट्स यदि बनाने हैं तो लेक्चर के साथ ही बनाने हैं। अब वो कैसे होगा उस पर भी बात करेंगे। पेइंग, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत है आज के टाइम में बच्चों की। मतलब बच्चों को बोला कि नोट्स बनाने हैं तो वो क्या कर रहे हैं, लेक्चर पे उनका ध्यान नोट्स बनाने में है, कॉन्सेप्ट सीखने में नहीं। क्वेश्चन जो होमवर्क क्यूज बनाया गया, क्वेश्चन दिया उसको नहीं सोल्व करने में नहीं, उसको लिखने में समय है। उसको लग रहा है कि मैं नोट्स मेरे साथ साथ बनाऊंगा। अरे भाई लेक्चर में मेन आपका होता है कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको चीजें बताई जा रही है वो सीखना है, आपको क्वेश्चन दिया तो उसको प्रैक्टिस करके अभी पहले करके देखना है। आपका ध्यान है नोट्स बनाने में। तो इससे आपने सीखा क्या, बस सिर्फ मजदूरी की आपने, नोट्स बना लिए। लेकिन सीखना उसे होता है जब कॉन्सेप्ट सीखोगे तभी तो अप्लाई कर पाओगे। बहुत से बच्चे प्रॉपर तरीके से हर लेक्चर में लाइव रहते हैं लेकिन उनको नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है क्योंकि उन्होंने चीजें अच्छे से तरीके से की नहीं है। ये बहुत बड़ा दिक्कत बन के बैठा है बच्चों के साथ। एक और चीज देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्या करते हैं बच्चे जब लिखते हैं, पता नहीं चीजों को गलत इंटरप्रेट करते हैं या फिर गलत समझते हैं क्या, या बाय मिस्टेक भी हो जाती है, कई बार मिस्टेक्स करते हैं लिखने में। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मैं देखता था कि रैंडमली मैं किसी भी बच्चे की कॉपी में ध्यान दूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ उसमें गलत लिखता हुआ मिल जाएगा वो। तो मतलब एक्चुअल में बच्चे बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं लिखते टाइम। ये और देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो टर्मिनल वेलोसिटी लिख रहे हैं तो वी टी, टी को लिख देंगे वी टी, या फिर एक फॉर्मूला लिख रहे हैं आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, टीचर ने लिखवाया वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको लिख रहे हैं एन ई ए वी डी, और बाद में ढूंढ रहे हैं डी क्या है, डायमीटर है क्या है। अरे भाई ये डी कुछ नहीं था। अब ऐसी गलतियां यदि आप करोगे तो आपको दिमाग में कभी वो सही चीज सेट होगी नहीं। और सोचो आपने कोई फॉर्मूला गलत लिख लिया तो आप जब रिवाइज करोगे, याद करोगे, गलत ही याद करोगे तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। तो ये मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जाए, इन चीजों को भी हमें अब ध्यान देना पड़ेगा। तो चलो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से नोट्स बनाने के 3 तरीके हो सकते हैं, अपने पूरे नोट्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के 3 तरीके। हर बच्चे की अलग रिक्वायरमेंट, आप कौन से में सेट होते हैं आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा, लेकिन तीनों सॉल्यूशन सुनिए पहले, तीनों सॉल्यूशन सुनिए और उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। पहला है मेक कंप्लीट नोट्स। पहला तरीका होता है कि पूरे नोट्स जो टीचर ने लिखा क्लास में वो पूरा एक एक चीज लिखा, जो इंपॉर्टेंट बात बोली वो भी लिखी, हर चीज लिखी, थ्योरी लिखा, एग्जाम्पल क्वेश्चन सब, होमवर्क वगैरह जो दिया सब लिखा, प्रॉपर नोट्स बनाए। ये बेनिफिशियल है, सभी के लिए है वैसे तो, अच्छी बात है नोट्स बनाना, लेकिन टाइम वेस्टिंग भी है। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है जो पहली बार तैयारी कर रहा है, देखो एक बार अच्छे से नोट्स आपके पास होने चाहिए। लेकिन जो 3 साल से पढ़ रहा है उसको ये काम नहीं करना भाई। जो फ्रेशर बच्चा है पहली बार पढ़ा है, डिटेल में चीजें करो लेकिन स्पीड अप रखो चीजों को, ये उन्हीं को करना चाहिए जो बिल्कुल फ्रेशर है। उनको दूसरा ऑप्शन भी वो जा सकता है पर ध्यान से सोच समझ के दीजिएगा। ये हुआ फ्रेशर बच्चों के लिए, क्या कि एक बार आपके डिटेल नोट्स आपके पास हो तो रिवीजन में बहुत हेल्प मिलती है। दूसरा है थ्योरी नोट्स बना लो। थ्योरी नोट्स मतलब एक्चुअली में क्या है, यदि आपने क्लास में नोट्स नहीं बनाया, आपने बनाया ही नहीं नोट्स, तो दिक्कत पता है क्या होगी, आप कंसंट्रेशन ही नहीं बना पाओगे। मैंने कहा ना, मूवी तो है नहीं कि कोई एकदम क्लाइमैक्स चल रहा है, तगड़ा सीन आने वाला है, आप मजा आ रहा है आपको, नहीं, तो बोरियत फील होने लग जाएगी। तो आपको ड्यूरिंग द क्लास लिखना जरूर है। तो आप एक काम कर सकते हो, थ्योरी नोट्स बना लो, मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस के पीपीटी में पीडीएफ में रहने दो, आप थ्योरी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये सारी चीजें लिख लो प्रॉपर तरीके से, और जो क्वेश्चंस हैं उनको रफ कॉपी में सोल्व करते चलो, जब भी रिवीजन करना होगा नोट्स से कर लेंगे। तो एक ये तरीका है। इसको ये उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है जिसके नोट्स तो कॉपी में बन गए, और यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जाना है तो उनके पास टैबलेट लैपटॉप ये चीजें, तो अपने टीचर के प्रॉपर जो पीडीएफ होती है उनको सेव करके रखेगा।
तो जैसे ही रिवीजन करना होगा, ये बड़ी स्क्रीन डिवाइसेज हैं, छोटी मोबाइल पे नोट्स रिवीजन नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं बैठेगा, आंखें खराब हो जाएंगी। टैबलेट लैपटॉप में स्क्रीन बड़ी है तो आप इजीली चीजों को रिवाइज कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मुझे लगता है थर्ड वाला। लेकिन जो फ्रेशर बच्चे हैं वो भी सोच समझ के, लेकिन थर्ड वाले में थोड़ी सी कॉस्टिंग आती है, थोड़ा सा खर्चा आता है, लेकिन उसको भी कैसे रिड्यूस करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। प्रिंटेड क्लास नोट्स। प्रिंटेड क्लास नोट्स मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जो टीचर ने आपके नोट्स बनाए, मान लो वो चैप्टर पूरा हो गया, तो आप उस चैप्टर के प्रॉपर तरीके से हल्का फुल्का, मतलब आप जब चैप्टर पढ़ रहे हैं उस टाइम पूरे नोट्स नहीं बनाने। टीचर बता रहा है, कोई काम की बात बोली, रफ कॉपी में लिख लिया, रफ कॉपी में लिखेंगे जरूर। एक्टिव लर्निंग जरूरी है। यदि आप बस हाथ ऐसे करके बैठ गए तो काम नहीं होगा, लिखो लेकिन रफ लिखो। रफ कॉपी में लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, ताकि उस क्लास में वो यूज आए तो आप इजीली देख पाओ पेज पलट के। मतलब ज्यादा सुंदर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिया तो क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको उसको सोल्व करना है, आपका टाइम जाना चाहिए उस क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। फॉर्मूला इसे लिख देंगे कि आपको फॉर्मूला लगाना पड़े तो, ताकि वो आप तुरंत लगा पाए। तो रफ नोट्स बनाओ, लेकिन जैसे क्लास पूरा खत्म हो जाती है उस पीडीएफ को निकाल लो, ऐसे सारी पीडीएफ को अरेंज करके एक सिंगल पीडीएफ बना करके और उसको प्रॉपर प्रिंट करवा लो। अब प्रिंटिंग में देखो थोड़ा खर्चा आता है, उसका भी मैं बताऊंगा। ये उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जिनको नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, जिनकी स्पीड अच्छी है लिखने में, गो फॉर दिस। अच्छी स्पीड है, लेक्चर के दौरान यदि आप लिख सकते हो, यदि उस लेक्चर के बाद आपको लिखने का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उसी दौरान कर पा रहे हो, तो ये बेस्ट है आपके लिए, कर लो। लेकिन आपकी स्पीड स्लो है, आपकी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, तो आप प्रिंटेड नोट्स के ऊपर जाओ। सारे पीडीएफ करवाया, वो कैसे बनाना है उसका भी तरीका बताऊंगा। अब रिड्यूस करना है कॉस्टिंग को, देखो यदि आप एक ऐसी स्लाइड है, इसको एक पेज पे प्रिंट करवाओगे बहुत खर्चा आएगा, बहुत सारे पेज हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप एक ही पेज के ऊपर 3 स्लाइड या 6 स्लाइड लगा सकते हो। थोड़े साइज छोटी हो जाएगी, बट जब आप पूरे पे प्रिंट करवाते हो तो अच्छी क्वालिटी में दिख जाता है, 3 बढ़िया दिख जाता है। जैसे मैं बताता हूं, देखो आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखो, एक्चुअल में ये नोट्स हैं क्लास के, है ना, जिसमें ये एक स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है, ये तीसरी स्लाइड है, इसको एक पेज पे लगा दिया। ऐसे देखो ये पूरे नोट्स मैं अपने बच्चों को जो पढ़ते हैं, मतलब सभी को ही, मतलब आप भी यदि इससे पढ़ना चाहें तो ले सकते हो, टेलीग्राम पे पढ़े हुए फ्री हैं, पूरे डिटेल्ड नोट्स है जो पेड बैच के होते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चंस लगाते हैं, क्योंकि इसका एक एक क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, हर पूरे चैप्टर के हर 360 डिग्री प्रिपरेशन चाहते हो उस चैप्टर में, तो इसके नोट्स के क्वेश्चंस लगा लो, इस नोट्स को पढ़ लो। तो ये पूरा देखो इस तरीके से अरेंज है कि आपका कम से कम पेज वेस्ट होगा, एक सिंगल पेज में दोनों तरफ मिलाकर के 6 स्लाइड आ जाएंगे। तो हर चैप्टर की एक एक छोटी छोटी प्रिंट करके निकलवा लो, और उसमें जो भी, जैसे मान लो आपको कुछ हाईलाइट करना है, हाईलाइट कर सकते हो, आपको कुछ लिखना है यहां कुछ लिख सकते हो, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इन नोट्स को अपने नोट्स बना सकते हो। आप खुद नहीं लिख रहे हो तो एरर का कोई चांस ही नहीं है यहां पे बनने का, तो काफी बेनिफिशियल हो सकता है। अब प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ा तो कम हो जाएगी। दूसरा दिक्कत क्या होती है कि जो नोट्स होते हैं वो ब्लैक स्लाइड में होते हैं, ब्लैक में ऐसे। अब इसको प्रिंट करवाओगे स्क्रीनशॉट लेके इसको पीडीएफ को, तो बहुत मनाही कर देगा प्रिंट करने वाला, वो कहेगा ब्लैक कलर का प्रिंट, फिर हमारे तो बहुत ही खराब होती है। तो उसका तरीका है एक सर्च करना गूगल पे जाकर के, नोट्स क्राफ्टर, जो मैंने किए हैं वो बता रहा हूं, नोट्स क्राफ्टर से मैंने किए थे। तो उसमें क्या किया, मैं सारी पीडीएफ डाली, तो पीडीएफ को इन्वर्ट कर देता है, ब्लैक को व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक कर देता है, तो आप इजीली प्रिंट करा सकते हो। ब्लैक एंड व्हाइट बना देगा उसको, लेकिन बढ़िया प्रिंटेबल फॉर्मेट में, और उसी में ऑप्शन आता है कि एक पेज पे कितने आपको स्लाइड लेनी है, उसको प्रिंट करवा के देखो सही आ रहा है, फिर सारा पेज निकलवा लो। इस तरीके से कॉस्टिंग कम कर सकते हो। थोड़ा सा खर्चा है, यदि आप सहन मतलब कर सकते हो तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा। प्रैक्टिस में टाइम आप लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नए नए क्वेश्चंस लगाओ, नई नई डीपीपी लगाओ, मतलब प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे यदि इस समय को यूटिलाइज सही से कर लिया तो, ठीक है। ब्लैक को व्हाइट स्लाइड में कन्वर्ट करके फिर प्रिंट निकलवाना। और यदि आपको दिक्कत है, यदि आप मेरे से पढ़ रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ये जो है सारी चीजें मैंने टेलीग्राम पे देखो डाली हुई है, मैं आपको दिखाता हूं। ये है टेलीग्राम, एसीपी सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, मैं इसका वो भी दिखा दूंगा आपको कैसे ज्वाइन करना है। इसमें आप जाओ, यहां सर्च करो, सर्च करके लिखो कंप्लीट कंप्लीट प्रिंटेबल, कंप्लीट प्रिंटेबल नोट्स ऐसे लिखोगे ना तो ये आ जाएगा मैसेज, इस पे क्लिक करो, ये खुल जाएगा, ये खुला, इस पे क्लिक करो,
ये आ गया, देखो ये पूरे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, ये पूरे एक एक हर एक चैप्टर के हैं, किसी भी चैप्टर का चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ये पूरे नोट्स मिल जाएंगे, डाउनलोड करके प्रिंट करवा लो, मैंने सब कुछ करके दे रखे हैं आपको, हर एक चैप्टर के हैं, ठीक है। और ये टेलीग्राम देना चाहते हो तो ये है एसीपी सर ऑफिशियल, इस पे जाकर के आप ज्वाइन कर लो, तो पीडीएफ ले लो। यदि आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो भी मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट इनको निकलवा करके इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। आप खुद देखना एक चैप्टर का, आपको इस टेलीग्राम पे एक चैप्टर निकाल के देखो, देखो कैसे क्वेश्चन है उसमें, किस तरीके के क्वेश्चन है, किस लेवल के क्वेश्चन है, कैसे पूरा चैप्टर का कवरेज है वहां पे, ठीक है। तो ये कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, पूरे पेड बैच के नोट्स हैं, बिल्कुल फ्री है। और इससे क्या है, यदि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, मान लो इस साल मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आपको कुछ नहीं करना, ये नोट्स आपके पास हैं, आप जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसमें नहीं है तो उस क्वेश्चन को लिखा और उस पेज को वहां पे बीच में लगा दिया या चिपका दिया कि स्टिकर पे क्वेश्चन को लिख करके, हो गया तैयार आपके नोट्स। आपको क्यों पूरा लिखने में टाइम वेस्ट करना है, तो ये वाला तरीका भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इससे आपका काफी टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या इस तरीके से नोट्स बना करके, नोट्स मतलब पूरे आपके पास होंगे, नोट्स होना बहुत जरूरी है। अब वो आपने लिखे हैं या फिर वो टीचर के ऐसे हैं उस पे, अब देखो अपना पर्सनलाइज क्या करोगे आप हाईलाइट कर लोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लोगे, हो गए आपके नोट्स तैयार। तो इस तरीके से भी जा सकते हो। आपका मेन फोकस, देखो आप भी जानते हो कि 7-8 महीने 10 महीने तैयारी के लिए मिल रहे हैं, उसमें यदि आप लिखने में टाइम वेस्ट करो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा। आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। और नीट रिगार्डिंग आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो जरूर बताइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर मैं इस तरीके की गाइडेंस वीडियो आपको लगातार देता रहूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट करके बताइए किस चीज पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। बाय बाय।